ध्रुव जी ने विचार किया कि जिन भगवान को प्राप्त करना बड़ा कठिन है और उनको प्राप्त करने के बाद में मैंने संसार की ये वस्तु मांगी। अहो बत ममात्मानं मंदभागस्य पश्यत। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ध्रुव जी कहते हैं कि मैं मंदभागी हूं। लोगों ने कहा ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हो गई और ध्रुव जी बोलते हैं कि मैं मंदभाग्य हूं। बोले हाँ, ध्रुव जी कहते हैं जिन भगवान को प्राप्त करना कठिन है और उनको प्राप्त करने के बाद मैंने ये जगत की वस्तु मांगी, मैं बड़ा मंदभागी हूं। क्योंकि जिन परमात्मा को प्राप्त करना बड़ा कठिन है महाराज, प्रसाद्य जगतात्मानं तपसा दुष्प्रसादनम, बड़े बड़े महर्षि लोग तपस्या करके भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते और उन परमात्मा को मैंने प्राप्त कर लिया और प्राप्त करने के बाद में मैंने ये जगत की वस्तु मांगी। वो भगवान कैसे हैं? भवक्षिदम मया चेहम भवम भाग्य विवर्जितः। ध्रुव जी कहते हैं ऐसे भगवान जो संसार से भवसागर से पार करने वाले हैं और आज मैंने उनसे संसार को मांगा। ऐसे भगवान है महाराज। न स्मरत तपकाराणाम, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, न स्मरत तपकाराणाम शतमप्यात्मवत्यया कथंचित उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति। ऐसे भगवान एक बार यदि प्रसन्न हो जाएं तो जीवन में कभी अप्रसन्न नहीं होते हैं महाराज। और यहां कहते हैं ध्रुव जी विचार करते हैं मैंने जगत की वस्तु मांगी। वो भगवान तो नास्तिक को भी सब कुछ देते हैं, मैं तो उनका भक्त था। क्या भगवान सुबह से लेकर के शाम तक जो गालियां देता है भगवान को, क्या उसका पेट नहीं भरता है? उसको भी भगवान भोजन देते हैं। एक आचार्य हुए जिनका नाम है उदयनाचार्य जी महाराज, अयोध्या में निवास करते थे। उन्होंने एक ग्रंथ बनाया जिसका नाम है न्याय कुसुमांजलि ग्रंथ, और उसमें वो लिखते हैं एक दिन वो जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए उदयनाचार्य जी गए और जैसे ही जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंचे उसी समय भगवान के पट बंद हो गए। अच्छा, जैसे ही पट बंद हुए तो उदयनाचार्य जी क्या कहते हैं भगवान से? उदयनाचार्य जी कहते हैं ऐश्वर्य मदमत्तोषी, हे भगवान आप अपने ऐश्वर्य के मद में इतने मस्त हो गए हैं कि आज उदयनाचार्य आपका दर्शन करने के लिए आया है और आपने दर्शन नहीं दिया। ऐश्वर्य मदमत्तोषी माम अवज्ञाय वर्तसे, आपने मेरी अवज्ञा कर दी। एक भक्त भगवान से कह रहा है मैं इतनी दूर से अयोध्या से जगन्नाथपुरी पैदल यात्रा करके आया आपका दर्शन करने के लिए और आपने आज मेरी अवज्ञा कर दी। याद रखना आप इस बात को, जब बौद्ध लोग उपस्थित होंगे और बौद्ध आकर के कहेंगे कि ईश्वर कोई नाम की चीज ही नहीं है, तब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी। मैं उदयनाचार्य आपका खंडन करूंगा कि ईश्वर नाम की वस्तु है। उपस्थितेस्तु बौद्धेषु मदधीना तवस्थिति ही, तब आपकी स्थिति मेरे हाथों में होगी, तब मैं न्याय करूंगा। और उनके लिए मानो नास्तिकों के लिए उदयनाचार्य जी ने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है न्याय कुसुमांजलि ग्रंथ। काले कारुणिकः त्वमेव कृपया ते तारणिया नरा, ऐसे उदयनाचार्य जी। इसीलिए हमारे आचार्य तो लिखते हैं कि कभी भी भगवान के वैष्णव भक्तों को कभी भोजन और वस्त्रों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान जब नास्तिकों को देते हैं तो क्या भक्तों की क्या उपेक्षा करेंगे? पांडव गीता में बड़ा सुंदर श्लोक है, अंतिम में आया है, भोजनाच्छादने चिंतां वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः। भगवान कहते हैं मेरे भक्त होकर के व्यर्थ में ही भोजन की और वस्त्रों की चिंता करते हैं। क्यों? भोजने छादने चिंतां वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः। बोले योषौ विश्वम्भरो देव सभक्तान किम उपेक्षते। वो विश्वम्भर भगवान नास्तिकों का पेट भरते हैं, क्या अपने भक्तों की उपेक्षा करेंगे?